हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 की मैथ यानी कि गणित हिंदी मीडियम की, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पेज पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद गणित कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हम लोग इसके हर एक एक्सरसाइज जितने भी अभ्यास दिए गए हैं सबका एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरी की पूरी आपको सारी वीडियो जो होंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप अगर ये चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप किसी भी चैप्टर के आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं भैया, हमारा जो अभ्यास है वो है 1A। ठीक है, अभ्यास 1A है। अब देखो क्या क्या दिया गया हमको। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला दिया गया है सरल कीजिए। क्या सरल करना है हमको लिखा है 4/5 धन ऋण 2/5। ठीक है, मैं प्लस माइनस ही बोलूँगा, इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 4/5 और प्लस माइनस 2/5। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना आसान तरीका है कि जब भी हर समान हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो अभी लासा मेथड आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग लासा निकाल कर हर का लासा निकाल कर सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें अगर आपके इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, अगर आपके हर समान है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान काम है। आप सीधा से लिखो यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 कर लिया। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर, ठीक है, ये हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है, यानी ये गुणे का काम करता है। तो अगर प्लस और माइनस का गुणा करते हो तो ये हो जाता है माइनस। अब इसके पास भी 5 है तो सीधे से हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 4 - 2 करोगे तो हो जाएगा 2/5, यानी इसका आंसर हमारा 2/5 होगा। समझ में आ गया। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है -4/-5 प्लस 2/-5। अब देखो बहुत अच्छी सी चीज़ देखो, यहाँ पर जब दोनों के पास माइनस हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, अब माइनस माइनस हटा दो। और अगर हर के पास माइनस है तो आप हर का माइनस हटा के अंश को माइनस दे दो। ठीक है, बात सेम ही रहेगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो चाहे वो अंश के पास हो चाहे वो हर के पास हो, दोनों का मान समान ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास बन के आ जाता है 4/5 प्लस माइनस 2/5। देखो सेम चीज़ जो यहाँ पे था वही सेम चीज़ यहाँ पे बन गया है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस और ये हो गया 2/5। अब फिर वही चीज़ हमारा, ठीक है, 5 हमने एलसीएम ले लेना है, या आप चाहो ये स्टेप करो या ना करो, आप सीधा 5 एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस, ये हो गया 2। तो 4 में से 2 घटाओगे आप तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सेम है जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरे का पहला देखो क्या दिया गया, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। चलो भाई संख्या रेखा की सहायता से सरल कर लेते हैं। संख्या रेखा पर हम कैसे, अब सबसे पहले देखो ये दिया गया हमें पहला क्वेश्चन 3/4 प्लस -3/2। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इनके दोनों के हर को समान कर लो। ठीक है, अब हर कैसे समान करोगे, देखो यहाँ पर 4 है कि नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सोचो कि 2 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 4 हो जाए। भाई 2 को किससे गुणा करो कि 4 हो जाए। आप कहोगे सर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 प्लस -3/2 गुणे 2/2। यानी जब भी गुणा करना ना
तो अंश और हर दोनों को करना है। ऐसा नहीं कि इसको हम 2 से गुणा करेंगे, करने पे 4 हो जाता है तो केवल हम इसको 4 कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये करना कि जब भी इसको 4 बनाना हो या जब भी इसको बराबर करना हो, तो ये और ये दोनों संख्या अंश और हर दोनों से गुणा करना, तब ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आ जाता है, 3/4 धन माइनस 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, बस बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैंने स्केल तो नहीं ले रखा है, लेकिन संख्या रेखा पर हमें रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे एक लाइन खींच लेना स्केल से अपना। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए ना, इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, और सभी के नंबर लिख लेना, इधर धनात्मक संख्या होती है पॉजिटिव नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब देखो जादू तो अब शुरू होगा भाई, 3/4। अब 4 कहाँ से लेके आएंगे, तो 4 तो है नहीं, तो एक काम करो, सबके नीचे 4 कर लो। ठीक है, जो हर बनाए हो सबके नीचे वही संख्या जो है, जो हर का है, वो सबके नीचे खुद से ही लिख देना, यानी /4, सब में /4 लिख दो। ठीक, सब में /4 लिख दो, बस ये हो गया हमारा संख्या रेखा तैयार हो गया। अब देखो काम, यहाँ पर 3/4 यानी 0 से शुरू करो, ऐसे 0 से चलना शुरू करो, और कहाँ आके रुकना है आपको, 3/4 पे, तो ये हमारा 3/4 हो गया, ऐसे एरो बना देना, तो 3/4 पे आके रुक गए। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 6/4 माइनस में जाना है, यानी कि पीछे जाना है, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ आके रुकोगे। बताओ समझ में आई बात। अब आप ऐसे ही बैक चले जाओ, ऐसे आओ, उसके बाद यहाँ से आप ऐसे आओ, और यहाँ पर आप ऐसे आ जाओ। ठीक, ये हो गया आपका 3/4, लेकिन एरो लगा देना कि किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो तो भैया एरो लगा देना सारे, ताकि ये समझ में आए कितना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, -3/4। तो चाहे तो आप लिख दो बराबर में -3/4, इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मतलब, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी है कि नहीं। आगे चलो देखते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया, इसके सेकंड पार्ट में दिया गया है कि -3/-4 प्लस 5/-6, सेम ऐसा ही तो है। अभी जो मैंने इसके बारे में बताया था आपको याद ही होगा कि अब आपको इसके साथ क्या करना है। चलो लिख लेते हैं पहले, -3/-4 प्लस 5/-6, सही है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि भाई माइनस माइनस हटा लेना, और जो हर का ऋण होगा उसको अंश को दे देना, तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस ये हो जाएगा -5/6। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है कि नहीं, तो हमें हर बराबर करना है। तो 4 और 6 अगर देखो, तो 4 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 12 हो जाएगा, 6 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 12 हो जाएगा। मतलब हमको छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है जिससे कि ये इसके हर बराबर हो जाए। यानी कह सकते हो अगर आपको लासा निकालना आता है तो आप लासा निकाल लो 4 और 6 का, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो 4 और 6 का लासा 12 होता है, तो 12 का मतलब 4×3 12, यानी कि इसको 3/3 से गुणा कर देना और इसको 2/2 से गुणा कर देना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3×3 9, और ये हो जाएगा 4×3 12, प्लस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -5 दूनी 10 बटे 6 दूनी 12। लो हो गया काम हमारा, ठीक है, हो गया -10/12 हो गया काम हमारा। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। तो भाई संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर रखो 0 और 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लो। ये एक अपने स्केल के हिसाब से मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी बनाइएगा अपनी कॉपी पर तो 1-1 सेंटीमीटर का निशान बनाइएगा, ताकि वो टीचर को भी अच्छा लगे और आपकी कॉपी भी खूबसूरत लगे। ठीक है, अब सबके नीचे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4
-5 और ये हो गया हमारा -6। ठीक है, अब चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 9/12 तक है, तो ठीक है, तो लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, इधर भी चाहे थोड़ा और बढ़ा लो, -7 -8 ऐसा बढ़ा लेते हैं। बटे में 12 है तो सबके बटे में 12 कर देना। ठीक है, सबके बटे में 12 कर देना। जैसे यहाँ पर है तो 12/12, 3 के नीचे भी 12, यानी जितनी भी संख्याएं हैं सबके नीचे 12 कर दो। ठीक, अब जब तक मैं सबके हर को 12 बना रहा हूँ भाई, तब तक आप वीडियो लाइक कर दो। अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, सभी लोग लाइक कर दो। और आपके स्कूल में कौन सी बुक चलती है, अगर ये बुक नहीं चल रही है तो कौन सी बुक चल रही है, आप किसका सॉल्यूशन चाहते हो वो भी बता देना। ठीक है, बाकी अगर आपके घर में क्लास 9th या 10th में पढ़ने वाले आपके भाई बहन हो तो उनको भी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको 9/12 यानी 0 से 9/12 तक जाना है। तो यहाँ से ऐसे चलो, ये आ गया अपना 9/12 तक। ठीक है, एरो लगा देना ताकि हम यहाँ से 9 अब क्या करना है, 10/12 पीछे जाना क्योंकि माइनस है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर आकर रुकेगा। तो यहाँ से अब चलो फिर से उल्टे तरफ आ जाओ, और उल्टे तरफ आने के बाद सीधा कहाँ मिलो, यहाँ पे मिलो। स्केल से बनाइएगा सुंदर सुंदर, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो यानी यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो -1/12 जो है इसका सही उत्तर होगा। बताओ भैया, इन दोनों क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। जितने भी अच्छे से हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया ना। चलो, कॉपी भी अगर आपकी पूरी ना हो तो आप देखकर अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकते हो इससे। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे। तो जब तक पढ़ लिया है तब तक आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। लो आ गया, ये मेथड समझ लेना, क्योंकि ये आगे भी आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपके काम आने वाली है। देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें पहला क्या दिया गया, हमें दिया गया है 5/12 प्लस -7/16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले 12 और 16 का लासा लोगे। लासा ले लेते हो, लासा निकालना आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो देखते हैं। लासा देखो किसका, 12 और 16 का। कैसे लोगे, आपको लासा लेना भी बता देते हैं भैया। 12 लिखना, 16 लिखना, और यहाँ पर लिख लेना कितना, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से करना, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 3 तो जाएगा नहीं, 2 1 2, फिर 3 से करो, 3 1 3 हो गया। यही गुणा कर लो, 3 दूनी 6, दूनी 12, 24, दूना 48, यानी इसका लासा कितना होगा, 48। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर एक लाइन खींचोगे ऐसे, और उसके नीचे लिख दोगे 48। ठीक है, अब जो संख्या, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो आप 5 लिख के गुणा लगा दो, 5 लिख के गुणा लगा दो। अब 48 को 12 से भाग करो, 48 को 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 चौक 48, यानी 4 बार में। तो इसको 4 से गुणा कर दो, प्लस -7 है, गुणा लगाओ। 48 को 16 से भाग करोगे कितनी बार में जाएगा, 16 तियां 48, यानी इसको 3 से गुणा कर दो। समझ में आ गई बात ना। इसको 12 चौक 48 तो 4 से गुणा, और 16 तियां 48 तो इसको 3 से गुणा। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 प्लस -7 त्रिक 21/48। बस यही काम करना था हमको। अब तो हमारा काम हो ही गया, 20 प्लस और माइनस का गुणा -21/48। ठीक है, अब यहाँ से देखो 20 में से 21 तो जाएगा नहीं, तो 21 में से 20 घटाओगे तो हो जाएगा 1, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, तो हो जाएगा -1/48। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बताओ, बात समझ में आ गई सभी को? सभी लोग बता दो भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं। ना समझ में आया हो तो बताओ भाई, और कुछ इलाज किया जाए। और मुझे तो लगता है कि समझ में आ ही गया होगा। चलो, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमें। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि देखो क्वेश्चन देखो, -3/-11 प्लस -4/33। ये बढ़िया, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। -3/-11 और प्लस
-4/33। सही है। अब देखो क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। क्या बताया आपको? ये बताया मेरे लाल कि जब दोनों के पास माइनस हो तो हटा दो, काम आसान हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा 3/11 प्लस -4/33, है कि नहीं। 11 और 33 का लासा ले लो, तो 11 और 33 का लासा कितना होता है? 33। देखो लासा का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो कि इन दोनों के पहाड़े में आती हो, छोटी से छोटी। ठीक है, तो 11 और 33 का लासा हो गया 33। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 गुणे 11 तिहाई 33 प्लस -4 गुणे 33 इक्के 33। ये बात समझ में आ गई? पहले वाले में देखो ये इसी तरह से मैंने बताया था, 33 को 11 से भाग किया 3 बार में गया, 33 को 33 से भाग किया 1 बार में गया। ठीक है, और जितना भी भाग करने पाएगा उसके अंश से उसका गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 प्लस माइनस का गुणा -4 इक्के 4 और ये हो गया बटे में 33। यानी 9 में से अगर आप 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 5। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 5/33। तो 5/33 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आसान क्वेश्चन था ना। चलो आगे देखते हैं। अगला इसका प्रश्न संख्या 4 देखो क्या दिया गया। प्रश्न संख्या 4 दिया है, मान ज्ञात कीजिए। सेम वही तरीका, जो तरीका मैंने आपको बताया वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना है। क्या करना है भाई? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब देखो 4 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 2 प्लस कितना? -11/9। 2 प्लस -11/9। अब क्या करोगे भैया इसका? कह दो इसके पास तो हर है ही नहीं, तो अगर हर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान काम हो जाएगा भाई। यहाँ पर आप सीधा सीधा आपको लासा लेने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिखो 9। इसके पास नहीं है हर, तो इसको 9 से गुणा कर दो, प्लस इसके पास -11 9 है, तो 9 इक्के 9, ये तो पता है आपको कि 1 होगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 9 18 प्लस माइनस का गुणा माइनस 11 इक्के 11 और बटे में 9, है ना। और 18 में से 11 जाएगा, हो जाएगा 7। तो यानी आंसर इसका कितना होगा? 7/9 इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गई बात? 7/9। आगे देखो, अब इसका इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया गया? अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताना पड़ेगा, आप खुद से लगा लोगे। क्या दिया गया है? -3, ये दिया गया -3 और प्लस ये दिया गया -2/-3। अब आपको मैं शुरू से ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि भाई अगर दो अंश और हर दोनों के पास माइनस है तो हटा दो, काम आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा -3 प्लस 2/3। कैसे करोगे भाई? 3 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 3, इसका लासा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 अगर लासा हो गया तो ये हो गया -3 गुणे, इसके पास 3 नहीं है तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस 2 गुणे इनके पास 3 है तो ये 3 इक्के 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 त्रिका 9 प्लस 2 इक्के 2 और ये हो गया बटे में 3। सही है। अब यहाँ पर करो, प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस, और साइन बड़े नंबर के आगेगा, तो यहाँ माइनस लग गया। 9 में से 2 घटाओगे हो जाएगा 7, तो ये हो गया हमारा 7/3 और ये हो गया हमारा उत्तर। सही है ना। चलो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हाँ, एक खास बात और, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो अपना दूसरा चैनल है ना, SG कॉन्सेप्ट, लिख देते हैं SG कॉन्सेप्ट, सर्च कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, स्कॉलरशिप एग्जाम्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलो फिर बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।